सर्वशक्तिमान मंगलकारी परमेश्वर मान धन्यवाद गौरव प्रशंसा करने संगे संगे प्रत्येक नाम आज स्वागत करे। गत किछ दिन धरी आम कि विषय शिक्षा करके आसुचु जे प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन विषय आज गोटे विषय में देखा ख्रीष्टंकर प्रत्यागमन परिणाम बा ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन परिणाम कौन। तेणुक आसतु प्रार्थना करवा आ निज कृष्ण समर्पण करी आज अध्ययन मध्यक आम जा। मंगलकारी परमेश्वर तुम धन्यवाद तुम गौरव करुच प्रभु तुम से मान धन्यवाद करे प्रभु तुम्हें हमको जीवित रखीच आसे धन्यवाद करुच प्रभु। विशेष कर इस समय तुम्हें प्रभु आउ थे आसब आ तार परिणाम विभिन्न लोक मान विषय रे कौन कौन घटब ता तुम्हें हमको जनवाई चाहूँ प्रभु। मंगलकारी परमेश्वर ताको शुणापी बुझापी मन रखा निमंते तुम्हें अनुग्रह तुम्हें दया कर मत कहना तुम्हें साहाय्य कर शुणुता प्रत्येक जीवन रे तुम से आत्मा शक्ति कार्य तुम्हें कर मध्य प्रभु शेष पर्यंत तुम से आत्मा द्वारा परिचालना कर समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र नाजत यीशु करुचु आमेन। गोटे विषय ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन परिणाम देखुलु ख्रीष्ट आसबे किपरि आसबे आसबार उद्देश्य चिन्ह गुड़ी कौन कौन आज देखा ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन परिणाम कौन। तेज बाइबल गोटे अंश पाठ करवा प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार 12 पद 15 पद आपर आम केतटा विषय को ध्यान करवा। इसलिए पर लिखा जाए देखो आम्बे शीघ्र आसुअछु प्रत्येक लोक को तार कर्म अनुसार फल देवाकू आम्बर पुरस्कार आम्ब संगरे अछि आमे अल्फा ओ ओमेगा प्रथम और शेष आदि और अंत जीवन मुखर अधिकारी हेबा निमंते और द्वार दे नगरी रे प्रवेश करबा निमंते जो माने अपना अपना वस्त्र धौत करती से माने धन्य। कुकुर माने मायावी बेबिचारी नरघातक प्रतिमा पूजक पुणी मिथ्या प्रिय और मिथ्यावादी माने मिथ्याचारी माने बाहर रहिबे। पठित वाक्य सुजात करंतु प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन परिणाम होछि कोन जो माने निजको प्रस्तुत करिथिबे अर्थात परित्राण पाइथिबे से माने तांको सहित जीवे किंतु जो माने निजको प्रस्तुत कर नथिबे से माने जाई परिबे नाही। तेणु करी केतला विषय में ध्यान करवा कुआ जाय जे गोटे विषय जे ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन नूतन नियम रे प्राय 270 अध्याय मध्य रे प्राय 318 थर लिखा जायछि। नूतन नियम रे 270 अध्याय बा पर्व भितरे 318 थर लिखा जायछि जीशुंकर द्वितीय आगमन विषय रे। आ नूतन नियम रे प्राय 25टा पद पर गोटे पद आ से द्वितीय आगमन विषय रे लिखा जाउछि। 25टा पद पर गोटे पद आ कोन लिखा जाउछि ना द्वितीय आगमन विषय रे। तेणुक प्रथम तेसलोनी तार 4 पर्व 18 पद आमको गोटे विषय शिखाए बा शिक्षा दिए जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रत्यागमन सत्य विषय रे आमे परस्पर को सांत्वना दवा। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन विषय रे आमे परस्पर को सांत्वना दवा। संभवतः जो माने साधु मानकर विषय लिखा जाउछि जो माने साधु माने जानी चंती प्रभु आसीबे। 4000 वर्ष तलू लोक माने जीशुंकर आगमन बा विषय रे से माने प्रथम आगमन विषय रे से माने अपेक्षा करुथले। मसीहंकर प्रतिज्ञात मसीहर 4000 वर्ष तले जीशु ख्रीष्ट आसीबा पूर्वर 4000 वर्ष तले लोक माने कोन करुथले ना मसीहर प्रतिज्ञात मसीहर आगमन रो अपेक्षा थिले। मात्र नूतन नियम रे जीशु ख्रीष्ट शीघ्र प्रत्यावर्तन करिवे बा द्वितीय आगमन करिवे आ से विषय रे आमे कोन करिछु ना आशा रखिछु।
বাইବେल शेष प्रार्थना 22 पर्व 20 पद विषय लिखा जाउछि। बाइबल शेष प्रार्थना प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 20 पद लिखा जाए, हे प्रभु जीशु आसंतु, हे प्रभु जीशु आसंतु। शेष प्रार्थना जदि भी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रत्यागमन बा द्वितीय आगमन शैतान को क्रोध प्रज्वलित करे, कारण ये शेष गौरवमय घटना को शैतान कौन करे, घृणा करे। कारण जीशु को कुशरे मारिला परे शैतान भाबुतला जे तांको समाप्त हो गला, किंतु से आउथरा आसीबे महिमान्वित हेबे, शैतान को बंदी करा जीवो, पाताल ताको 1000 वर्ष रखा जीवो, आउ तापरे विचार कला परे स्वर्ग नरक पठा जीवो। तेणु करी शैतान केबे से चाहे नाही, तार क्रोध प्रज्वलित हुए, आउ ईश्वरंकर गौरव विषय को से कौन करे ना घृणा करे। सांसारिक मंडली और शारीरिक ख्रिस्टियान यही शुद्धिकरण तत्व को घृणा करती। शारीरिक मंडली, सांसारिक मंडली जो माने जो मंडली जागतिक मना मंडली आउ शारीरिक ख्रिस्टियान माने जे माने केवल शरीर रे खाइबू पीबू बंचीबू भल पिंधिबू भल रहिबू भल घर रहिबू भल गाड़ी चढ़ीबू, जो माने शारीरिक भाव रे शुद्धिकरण नुहंती से माने मध्य ख्रीष्टंकर आगमन को कौन करती ना घृणा करती। तांको प्रत्यागमन सत्यता एक सतर्क प्रभुभक्ति बुद्धिमतापूर्ण सक्रिय सरल आत्मसंयम प्रार्थनाशील एवं ख्रीष्टंक सह आबद्ध जीवन जापन करने को आम मान को परिस्खलित करे। ख्रीष्टंकर तांकर प्रत्यागमन कौन करे ना सत्यता कौन ना एक सतर्क करे, बुद्धिपूर्ण सक्रिय सरल आत्मसंयम प्रार्थनाशील ख्रीष्टंक सह आबद्ध मान निमंते कौन करे ना परस्पर को उत्साहित करे बा परिकल्पित करे। शिष्य माने धर्म तत्व एकमत नई पारती, किंतु समस्ते सर्वदा जाग्रत रहिबा को बाध्य। प्रत्येक को जाग्रत रहिबा पाई बाध्य करे। जो माने विश्वस्त रूपे जागी रुहंती सेमान निमंते विशेष आशीर्वाद प्रतिज्ञा करा जायछि। जो माने जागी रुहंती यीशुंकर से प्रत्यागमन को सेमान निमंते विशेष आशीर्वाद रखा जायछि। लोक 12 लिखा जाए, प्रभु आसे जो दास को जाग्रत देखिबे से माने धन्य। लोक 12:37 लिखा जाउछि कोन, प्रभु आसी जो दास को जाग्रत देखिबे से माने धन्य। ते प्रभु जार आगमन करूचंती ता अपेक्षा में अछु। शुद्ध आसीबाटा उद्देश्य समस्त शिखिछु, किंतु आसीबा द्वारा कौन हबो ईश्वर संपर्क किसी विषय शिखा आसीबा द्वारा ईश्वर संपर्क कौन लिखा जाउछि। जिसा तो 40:5 पद लिखा जाए, पुणी सदा प्रभु महिमा प्रकाशित हेब, पुणी सदा प्रभु महिमा प्रकाशित हेब, जावतीय महत्व एकत्रता देखिबे, कारण सदा प्रभु मुख या कही अछंती। जावतीय महत्वता को देखिबे, ईश्वरंकर महिमा प्रकाश हो, ईश्वरंकर महिमा प्रकाश हो। तांकर प्रत्यागमन ईश्वर विषय कह जाए, ईश्वरंकर महिमा प्रकाशित हब आउ ता समस्त महत्वता को देखिबो, कारण सदा प्रभुंकर मुख ता कही अछि। मंडली संपर्क कौन कह जाए, ईश्वर संपर्क लिखा होछि से महिमान्वित हेबे आउ समस्त महत्वता देखिबे। मंडली संपर्क कौन लिखा जाउछि, मंडली संपर्क लिखा जाए, यीशुंकर आगमन समय ख्रीष्टंकर ठाई मरिथिबा लोक माने उत्थित हेबे। ख्रीष्ट मंडली कहले ख्रीष्टंकर विश्वास करुवा पृथकित दल को बुझाए। तेबे मंडली को विषय कौन लिखा जाउछि, जो माने यीशुंकर ठाई मरिचंती
जीशुंकर आगमन समय ख्रीष्टंकर थाई जो माने मरीचंती से माने आउ थरे उठिबे। जो माने मृत होइचंती जीसु ख्रीष्टंक ठारे रहिकी जीशुंक ठारे विश्वास करी ताड़ना दुख सही जो माने जाइछन से माने मध्य से माने कोन हेबे उत्थित हेबे से माने उत्थित हेबे। प्रथम थेसलोनी ता 4 पर्व 13 लेखा जाए जो माने तांकर थाई मरीचंती से माने प्रथम रे उठिबे। जो माने तांकर थाई मरीचंती से माने प्रथम रे उठिबे। तेणुकरी साधु पाउल कहते आउ से थेसलोनी मंडली को अन्य लोक मानकर भराचा न अन्य लोक मान पर तुम मान करे कौन हो शोकाकुल हो नहीं कारण महानिद्रा प्राप्त लोक माने कौन हे से विषय तुम्हें मान कर जे अज्ञ था यह मोर इच्छा नुह कारण जद्यपि हम विश्वास करू जे ख्रीष्ट मृत्यु करे पुनर्वास उठी तेरे ईश्वर जे जीशुंक द्वारा महानिद्रा लोक मान को सही प्रकार तांग संगरे आनिबे यह मध्य विश्वास करबा उचित। यदि ख्रीष्ट बंचिकी उठिचंती से तले आसीबे तांकर थाई मरिथिबा लोक मान को से संगरे नै कि आसीबे। आउ एई परि कहि आमे परस्पर कोन करा दरकार सांत्वना देवा दरकार रहिछि। मंडली विषय कहा जाउछि जो माने प्रभु रे थाई मरिचंती से माने उठिबे। ख्रीष्टंकर आगमन रे विश्वासी मन को शरीर कोन हबो अनुरूप परिवर्तित वा रूपांतरित हबो। मंडली संपर्क कहा जाय कोन जो माने जीवित अछंती बा जो माने मृत होइचंती से माने अनुरूप अर्थात ख्रीष्टंक परि गोटे शरीर पाइबे बा रूपांतरित शरीर पाइबे बा ट्रांसफॉर्मेशन हबो जोटा कि फिलिपिया 3 पर्व 20 पद 21 पद लिखा जाए आम मान छार शरीर रूपांतरित करी आपनार गौरवमय शरीर सदृश करिवे। आम छार शरीर से कौन हे रूपांतरित करी आउ से गौरवमय शरीर सदृश करिवे। ख्रीष्ट रूपी भाई बहन माने जो माने प्रभु रे वंचिचंती सेमान को निमंते गोटे मत गौरवमय शरीर मिलिबो। प्रथम जनता 3:2 लिखा जाए जे आमे माने ईश्वर संतान अटू आउ आमे माने कौन हेबा ता ए पर्यंत प्रकाशित होय नाही किंतु आमे माने जानू जे जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आमे माने तांको सदृश हेबा। जेतेबेले ख्रीष्ट प्रकाशित हबो सेतेबेले आमे तांको सदृश हेबा। प्रथम कोरिन्थीयर 15 पर्व 53 पद लिखा जाए आमे माने परिवर्तित हेबा कारण एई क्षय शरीर अक्षयता अमर्त शरीर को अमृता रूप वस्त्र परिधान करबा को हेबो। आम्ही माने परिवर्तित हेबा। मंडली संबंध तृतीय विषय कौन ना तांको आगमन रे जीवित विश्वासी माने पुनरुत्थित विश्वासी माने एकत्र तांको साक्षात करिवे। जो माने बंचिचंती आउ जो माने मरिकी बंचिचंती उठा जिवे से माने एकत्र ख्रीष्टन को देखिवे। जो माने बंचिचंती मत जो माने मरिकी उठिचंती से माने मत एकत्र भावरे ख्रीष्टन को देखिवे। प्रथम थेसलोनिका 4:7 लिखा जाए सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबे। सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबे। परे आमे माने एते लोक जीवित रहि अवशिष्ट थिबो ख्रीष्टंक सहित साक्षात करबा निमंते आम माने सेमानंक सह मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हबो। एई प्रकारे आमे माने सर्वदा तांक सहित रहिबो। तांकर आगमन समय मृत एवं जीवित आमे समस्ते ख्रीष्टंक एकत्र साक्षात करबा। चतुर्थ विषय कौन ना विश्वासी मानकर विचार शीघ्र हेबो। विश्वासी मानकर विचार शीघ्र हेबो। द्वितीय तिमोथेयुस 4:8 लिखा जाए
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। ତା ସେଇ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି, শুধু ମତେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରା ତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକୁଟ ଦିଆଯିବ। ବିଚାର କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ସେ ମୁକୁଟ ସେ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ପିତର 5:4 ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସମୟରେ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବିତ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବିତ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। 1,000 ବା 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:4 ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତା ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଯୋଉ ଚିହ୍ନ 666 ଚିହ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେଇ ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେଇ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ ନା 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଣ କି ପରିଣାମ ଘଟିବ ତା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଘଟିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଜିସାୟ 11 ପଦ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହଉଛନ୍ତି। ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଜିକାଲ ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ସଫଳ ହଉଛି। ଜିଜିକାଲ 37 ପର୍ବ 24 ପଦ ଏବଂ 37 ପଦର 21 ପଦରେ, ସିଫନିୟ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ 20 ପଦରେ ଅଧିକାଂଶ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆଜି ସଫଳ ହଉଛି। ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି, ସଫଳ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡା ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେବ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୁଦାୟ 12 ଜାତି ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ କଣ ହେବେ? ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା, ଜିଜିକେଲ ସିଫନିୟ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ? ପୁନର୍ମିଳନ ହବ।
पुनर्मिलित हेबे एकत्रित हेबे करे जिजिकेल 37 पर्व 19 पद 19 रु 24 लेखा जाए तांको से भगवानी कोन दाऊदन को पुत्र जीशु ख्रीस्ट राजा होई राजत्व करिवे इस्राएल को ऊपर आ जीशु ख्रीस्ट कोन करिवे राजत्व करिवे जिरिमिया 23 5 एवं 6 पद लेखा जाए इस्राएल एही समय विस्तरित और परिष्कृत हेबो या निस्संदेह इस्राएल निज निजको नम्र करिवे परिष्कृत हेबे आउ से माने विचारित हेबे इस्राएल विचारित हेबे आ निजको से माने कोन करिवे परिष्कृत करिवे मध्यरमियतार 11 पर्व 16 पद लेखा जाए एही प्रकार समस्त इस्राएल परित्राण पाइबे जेपरि लेखा अछि सियोनरु उद्धारकर्ता आगमन करिवे से जाकुब ठारू अधर्म दूर करिवे साधु पाउल मध्य लिखुचंती समस्त इस्राएल परित्राण पाइबे कारण सियोनरु उद्धारकर्ता कोन करिवे आगमन करिवे आउ जाकुबर अधर्म से कोन करिवे ना दूर करिवे जिजिकल 37 पर्व रे ता 23 पद रे एवं 37 25 19 लेखा जाए यही समय इस्राएल पालेस्टाइन महा समुद्धि करिवे और पालेस्टाइन मध्य से कौन करिवे महा समुद्धि करिवे 37 पर्व रे मध्य लेखा जाउची आंबे लोक देई पल परी सेमान को चोराइबा आंबे लोक देई पल परी सेमान को चोराइबा जेपरी पवित्र में सफल जिजिकल 37 पर्व 37 एवं 38 लेखा जाउची सदा प्रभु कहउचंती आंबे सेमान को पल परी कोन करिवो ना चोराइबा से माने पवित्र में सफल प्रभु चोराइबे पुणी लेखा जाउची से जिजिकल 37 पर्वर 33 एवं 37 रे एई ध्वंसित देश एदोम उद्यान तुल्य करा दिबो से ध्वंसित देश कोन हबो एदोम उद्यान तुल्य हबो जोठी के प्रवेश करि परिबेनी कि अनुग्रह आशीर्वाद पाई परिबे नाही एतले इस्राएल जगतर देशीय मान को मध्य अग्रणी हबो जिकरे तार 8 पर्व 23 पद लेखा जाए इस्राएल जगतरे देशीय मान को मध्य कोन हेबे अग्रणी हेबो समग्र देश मान को मध्य से प्रथम हबो सेति पय आज को जाउची समग्र पृथ्वी इस्राएल पर दृष्टि रहिची तांको आज डरुचंती खाली सीमित डरु नांती से माने ईश्वरंकर मनोनीत लोक प्रभु समान को जीवंत ईश्वर समान को सहित अछंती समान चिनी पारि नांती किंतु प्रभु तांको छाड़ी नांती जिसा 49-22 लेखा जाए एही समय इस्राएल समुदाय जाति निकट रे स्वर्ग राज्यर सुसंवाद प्रचार करा जिवो मध्य जिसाय 66-19 लेखा जाए से माने नाना देशीय मानक मध्य रे आंबर महिमा प्रकाश करिवे आ अधिकांश प्रतिज्ञा गुड़िक जहाँ प्रथम आगमन बेले सफल हेबो बोली इस्राएल आशा करुथुला ता प्रकृत रे द्वितीय मन आगमन समय सफल हेबो ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन समय इस्राएल लोक माने जा सफल होबा आशा करुथले आ एई समस्त विषय तांकर से द्वितीय आगमन परे आ कोन हेबो ना सफल हेबो देश समूह पुनर्जन्म पाई नथिबा व्यक्ति संपर्क रे जो माने पुनर्जन्म पाई नांती जो माने ख्रीष्ट को विश्वास करे नांती जो माने ख्रीष्ट को जानी नांती जानी मत विश्वास करे नांती परित्राण पाई नांती जो माने पाप के मारो अनुभूति नाही बा पाप के मा पाई नांती सेमान को जीवन रे कोन घटिबो प्रभुंकर पत्तागमन रो परिणाम कोन घटिबो ता हमें देखिबा ख्रीष्टंकर आगमन मंडल इस्राएल निमंते आनंदित हबो किंतु अन्य माने पाई दुखर दिन हबो जो माने ख्रीष्ट मंडली पाए
इस्राएल लोक मान गोटे आनंदर दिन हम मात्र जो मैंने ख्रीष्ट को विश्वास करना जो मैंने ताड़ना करुचंती जो मैंने आज निंदा करुचंती अपमान करुचंती ख्रीष्ट को अवज्ञा करुचंती सेमान को पाए दिने कांदिबार दिन हम आज ख्रीष्ट को विश्वास करी आपण आज कांदुचंती किंतु दिने आपण आनंद करिवे मात्र जो मैंने आज विश्वास करनांती से माने दिने कांदिबे से समय आसुची प्रिय माने से समय आसुची प्रिय माने निराश हुंतु नाही हताश हुंतु नाही कारण बाइबल को है माथ्यू 24:30 लिखा जाए सेते बेले आकाश रे मनुष्य पुत्र पुणी से समय पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे जेतेबेले आकाश रे मनुष्य पुत्र आगमन करिवे आ से समय पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करिवे ख्रीष्ट को ग्रहण करि नथिबा व्यक्ति विषादर दिन हेब जो मैंने ख्रीष्ट को विश्वास करना से गोटे विषादर दिन हम जो मैंने आज प्रार्थना करी प्रभु उपकार पाई प्रभु विश्वास करना रोगर सुस्थ होला विश्वास करना समस्या मुक्त होला विश्वास करना प्रार्थना द्वारा चाकरी पाइला प्रभु को छाड़ी आज पलि जाइछन्ति जो मैंने सुसमाचार को आज तुच्छ करुचंती सेमान को पाए गोटे रदन क्रंदन दिन हम से मैंने कांदिबे ता बाइबल को प्रकाशित वाक्य 1:7 पद लिखा जाए पृथ्वी समस्त गोष्ठी तांको आगमन सकाशे विलाप करिवे पृथ्वीर समस्त गोष्ठी तांको आगमन पाई विलाप करिवे ख्रीष्टंकर प्रकाशन परे जाति मानकर विचार कराबो जोड़ा कि माथ्यू 25:31-32 लिखा जाए मनुष्य पुत्र जते बेले समस्त दूतंक सहित स्वमहिमार आगमन करिवे सेते बेले से आपना गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिवे पुणी तांको चामुरे समस्त जाति एकत्र करा जिवो चागो ठारू मेषमान को पृथक करा जिवो जेतेबेले ख्रीष्ट आसिबे आ से विचार सिंहासन निकट रे बसिबे आ समस्त तांको निकट रे एकत्र हेबे आ से छाग मेष परी धार्मिक मान को आ पापी मान को से कोन करिवे पृथक करिवे आज आनंद करि परंती काली विलाप करिवे आज जो माने ख्रीष्ट को पय दुख उठाउचंती से माने आनंद करिवे सेमानकर दुख आनंदर परिणत हम कारण स्वयं सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता सपक्ष अच्छे नहीं जीवे तेणुक अनुमय जे मेष गोष्ठी माने प्रभुंकर अनुगमन करिवे जो मेष माने जो अलग करा जीवो से मेष माने कोन करिवे प्रभुंकर अनुगमन करिवे जिसे 2:2-3 पद लिखा जाए छाग गोष्ठी माने प्रज्वलित अग्नि दंड पाइबे छाग गोष्ठी माने कौन हे प्रज्वलित अग्नि दंड पाइबे पुणी 2 थेसलोनिके 1:7 लिखा जाए अवशिष्ट जो माने पृथ्वी रे रहिबे से माने ख्रीष्ट को सेवा करने को बाध्य कराइबे कारण से लौह दंड रे राजत्व करिवे से लौह दंड राजत्व करिवे ख्रीष्ट रूपे भाई बड़ी माने अविश्वासी मानक पाए दंड अछि से लौह दंड रे राजत्व करिवे गीत संगीता 2:9 पदरे जिकरिया 9:10 पदरे प्रकाशित वाक्य 11:15 पदरे से समस्त विषय लिखा जाउछि जे से माने की प्रकार दंड पाइबे अग्नि रे पड़िबे कष्ट पाइबे दुख पाइबे मध्य मिका रे लिखा जाउछि मिका भविष्य वक्ता कहते जिसा भविष्य वक्ता कहते मिका तार 4:3-4 आउ जिसाय 2:4 लिखा जाए ए देश गुड़िक
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବେ। ଆଉ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି 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 ରହିବ। ପୁଣି ସେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ପୁଣି ସେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିବେ ନା ବିଚାର କରିବେ। ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ବିଚାର କରିବେ। ପୁଣି ଦୂରସ୍ଥିତ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ନଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଦା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହି ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ୍ଗ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାକ୍ଷା ଓ ଡିମୁରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବେ ଓ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ତିନୋଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ସମାନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବେ। ମିକା ଏବଂ ଜିସାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସମଗ୍ର ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ ଘଟିବ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟେ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟେ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ କଣ ହବ, ପୃଥିବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଜିସା 11:9 ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଆମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା କି ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ଆଚ୍ଛିତ, ପୃଥିବୀ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଟା ସମାଜ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କି ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମଗ୍ର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ କଣ ଘଟିବ ନା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ବା ଶୈତାନର ସମ୍ପର୍କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ବା ଶୈତାନର ସମ୍ପର୍କରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସ ପରେ ଦେଖାହବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କରାଜ ଶେଷ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ଆଉ ଶୈତାନର ଆତଙ୍କରାଜ କଣ ହବ, ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 2 ତେସଲୋନି 2:8 ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆଗମନ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ସଂହାର କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:20 ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ତିମ ସମାପ୍ତି ବିଷୟ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଶୈତାନକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତାଳରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ ଏବଂ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ପାତାଳ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ଶୈତାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:2-3 ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସର୍ପ ପୁରାତନ ନାଗ ଅର୍ଥାତ ଦିଆବଳ ଓ ଶୈତାନକୁ ଧରି 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ
ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାତୀୟ ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିଲୁ, ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ଭୌତିକ ବା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ପରିଣାମ ଘଟିବ? ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶର ଦାସତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି କଣ ହବ ନା ବିନାଶର ଦାସତ୍ୱରୁ କଣ ହବ? ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ରୋମୀୟ 8:19-21 ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି, ପୁଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି କଣ ହବ ନା ବିନାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଶାପ ଓ ଆଂଶିକ ସାପ କଣ କରାହବ ନା ଦୂର କରାଯିବ। এই ভৌতিক জগৎ সম্পর্কে প্রভু কুহতি সম্পূর্ণ অভিশাপ ও আংশিক সাপ দূর করা যাব। যিশায়া 55 পর্ব 13 পদ লেখা যায়, কণ্টক বৃক্ষ বদଳରେ দেবদারু, কানকুଳି কଣ୍ଟା বদଳରେ মেহেন্দি বৃক্ষ উৎপন্ন ହେବ। সম্পূর্ণ অভিশাপ ও আংশিক সাপ কোন হব দূর করা যাব। ଏହା ଜଗତକୁ କଣ କରିବ? ଶାନ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱକୁ କଣ କରିବ? ଶାନ୍ତି ବା ଅହିଂସା ଦେବ। যিশায়া 65:25 ଲେଖାଯାଏ, କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଏକତ୍ର ଚରିବେ, ପୁଣି ସିଂହ ଗୋରୁ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ। ସେମାନେ ଆମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା କି ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଆ ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିବେ, ସିଂହ ନଡ଼ା ଖାଇବେ। ସେମାନେ ଆମ ପର୍ବତରେ କୌଣସି କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରାନ୍ତର ସକଳ ଫଳଦାୟକ ହେବ। যিশায়া 32:15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶେଷରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢଳା ଗଲେ ପ୍ରାନ୍ତର ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ୍ର ହେବ, ମରୁଭୂମି ଗୋଲାପ ତୁଲ୍ୟ ପୁଷ୍ପିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଲାପ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। যিশায়া 35:1 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରାନ୍ତର ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ, ଆଉ ମରୁଭୂମି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଗୋଲାପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ମରୁଭୂମି ଉଲ୍ଲାସ କରିବ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ଘଟୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗୌରବମୟ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଘଟିବ। ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର ପରିଣାମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ପରିଣାମ କଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଶ ସମୂହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ଘଟିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ କଣ ଘଟିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଶୈତାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ଘଟିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆଉ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ପରିଣାମ ହବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଯଦି ବି ଏଟା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ବିସ୍ତୃତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ପାରିବୁ। ମଧ୍ୟ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ବାସ୍ତବରେ କଣ ସେ ଆଜି କାହା ପରି ମୋର ପରିଣାମ ହବ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ମୋର ଜୀବନରେ କିପରି ପରିଣାମ ଘଟିବ। 7ଟି ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ,
प्रकार व्यक्ति मन विषय परिणाम विषय देखिलु ईश्वर विषय परिणाम विषय देखिलु आज मो जीवन रे को प्रकार परिणाम आज अपेक्षा करिছে निज जीवन को समीक्षा करंतु निज जीवन को समीक्षा करंतु आम निज को प्रस्तुत करबा जागृत रही सतर्क करबा दरकार रहिছে आम निज को प्रस्तुत करबा जागृत रही निज को प्रस्तुत करबा मार्ग 13:33 लिखा जाए तुम्हें माने सावधान होइताओ जागी रहो कारण केउ समय केबे हेबो ता तुम्हें माने जानो नाही प्रभुंकर आगमन हठात आसीबो केतेबेला आसीबो जानो आसीबो समस्त दृष्टि भाव देखिबे किंतु केतेबेला आसीबो जाने नाही तेणु करे हमें प्रत्येक मुहूर्त रे हमें जागी रही निज को प्रस्तुत करा दरकार रहिছে माथेय 24 लिखा जाए अतएव जागृत थाओ कारण तुम मान प्रभु केबे आसीबे ता तुम माने जानो नाही आम चेतना पाई अच्छु जे प्रभु आमको भंडार भरिया दायित्व दे अछंती एवं एई दायित्व आमे विश्वस्त रूपे संपादन करबा ता से चाहते प्रभु हमको गोटे भंडार भरिया देइछंती ताको विश्वस्त भाव संपूर्ण करबा ता प्रभु चाहते माथेय 25 आउ 14 रु 30 भीतर लिखा जाए से तोड़ा विषय प्रभु हमको जो दायित्व देइछंती से विश्वस्त हवा तेणुक प्रथम जन 3:1-3 लिखा जाए सुयोग्य चरित्र बजाय रखिबा निमंते आमे यत्नवान हेबा आवश्यक रहिছে आमे यत्नवान हेबा दरकार रहिছে आमे तांकर आगमन दिन को सन्निकट को ध्यान दबा कारण जगत रे से समस्त विषय घटुची आ प्रभु शीघ्र आसुचंते आ सेति पाए ताको से महान आदेश को माथेय 28 पर्व 18-20 तुम्हें जाओ समग्र जगत रे बपतिस्म दियो आ मु जो शिक्षा दे से शिक्षा दे तुम्हें कौन करो शीर्ष करो मु जुगांत तुम संग रे अछि स्वर्ग मत समस्त अधिकार मत प्रदत्त है प्रभु कहते सुसमाचार प्रचार करने सुसमाचार प्रचार करने प्रभु चाहते आमे तांको कार्य आधुनिक अधिक अग्रगति करने निमंते प्रभु प्रत्यागमन त्वरान्वित करने निमंते आमर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने उचित प्रभु जी शीघ्र आसतु बोले आमे तांको से कार्य त्वरान्वित करने आमे विश्वस्त भाव कार्य का दरकार रही प्रभु से द्वितीय आगमन प्रत्यागमन विषय देखिलु प्रभु कहते शीघ्र आसुचे जार जो उपकार पुरस्कार देवी मु अल्फा मेगा मु क एवं क्य आदि एवं अंत प्रत्येक कर्म अनुसार मु फल देवी मात्र जो माने मायावी कुकुर माने प्रतिमा पूजक माने बेबिचारी नरघातक मिथ्या प्रिय मिथ्याचारी माने ईश्वर राज्य बाहर रहिबे आज हम जीवन को समीक्षा करबा जे वास्तव रे मो आज को जगह रे अछि मो जीवन आज की प्रकार अछि प्रभु को गौरव निमंते निज समर्पण करबा पुणी प्रभु को से द्वितीय आगमन रो परिणाम रो उत्तम विषय को ग्रहण करिया पाए निज को हम प्रस्तुत करबा आसंत प्रार्थना करबा मंगलकारी परमेश्वर को धन्यवाद तुमर गौरव करूछ प्रभु तुम सेवा के धन्यवाद तुम गौरव करूछ प्रभु तुम द्वितीय आगमन प्रत्यागमन जो परिणाम विषय में शिखिलु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु से उत्तम विषय को बाछे तेज जीवन को प्रस्तुत करे तुम गौरव निमंते बंचिबा निमंते अन्यमान को प्रस्तुत करबा निमंते अन्यमान आदर्श बा निमंते तुम्हें अनुग्रह तुम्हें दया कर तुम वाक्य अनुसार जीवन को समीक्षा करबा निमंते तुम अनुग्रह दया कर जो मन वाक्य शुणुचंती जो जीवन को आज तुमको दवा पाई चाहूचंती तुम आत्मा द्वारा से तुम्हें कथा कह परिवर्तित कर प्रत्येक तुम्हें सभापति परमेश्वर तुम्हें वो वाक्य सुनते प्रत्येक परिवार को तुम आशीर्वाद युक्त कर समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र नाम यीशु स्तोत्र करूछु आमेन।